जय श्री महाकाल समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी विशेष साधना के, बिना किसी विशेष नियम के आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अब मिल गया है आपको शक्ति का पेड़। वह शक्ति का पेड़ क्या है? आप सभी जानते होंगे। शक्ति का पेड़ क्या है? आप सभी जानते होंगे। वो शक्ति का पेड़ है जो हमारे आसपास रहता है। हम सदैव उसके आसपास रहते हैं। वो किस चीज का पेड़ है? वो है नीम का पेड़। किस चीज का पेड़ है? नीम का पेड़ है। आपको ये शक्ति कौन सी शक्ति प्राप्त होगी और इस शक्ति को कैसे आपको प्राप्त करना है? क्योंकि इसमें आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है। बहुत ज्यादा कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। करना क्या है? आप सबसे पहले किसी साफ सुथरे जगह पर, जहाँ कोई नीम का वृक्ष हो, जो कम से कम 7 साल 9 साल के ऊपर का वृक्ष हो, थोड़ा उसके तने मोटे हो गए हों, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। आप नीम के वृक्ष को खोज लें। अब करना क्या है? आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी जाप की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है? केवल आपको सुबह स्नान ध्यान करने के उपरांत आप जो भी नित्य कर्म करते हैं, वह नित्य कर्म करने के उपरांत आपको 1 लोटा साफ जल लेना है। उस जल में आपको 2 फूल, लाल फूल डाल देने हैं। लोटे के जल में 2 लाल फूल डाल देने हैं और उसी में आपको 9 फूल लौंग डाल देना है। लौंग ऐसा होना चाहिए जिसमें कि फूल लगा हो। 9 फूल लौंग डाल दें और उसी में थोड़ा-सा बड़ी धार डाल दें। बड़ी धार के अभाव में यदि आपके पास बड़ी धार नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा-सा हल्दी डाल दें, पाँचों मेवा और मीठा। मीठे में आप गुड़ डाल दें तो सबसे उत्तम है। ये सामान आप उसमें डाल लीजिए और आपको 2 अगरबत्ती ले लेनी है। केवल 2 अगरबत्ती बहुत है। आप 2 अगरबत्ती ले लें, थोड़ा-सा कपूर ले लें और उसके बाद उसी नीम के पेड़ के पास चले जाएँ। यह क्रिया आपको करनी है सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन। आप किसी भी दिन से, या तो सोमवार से या फिर शुक्रवार से आप यह क्रिया करना प्रारंभ कर सकते हैं। आप ये सारी सामग्री को लेकर चले जाइए। वहाँ पर नीम के पेड़ में आप सभी जानते होंगे माता शीतला का वास होता है, जो मसानी देवी हैं, मसानियों की महारानी हैं। माता शीतला अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं। ये हर प्रकार के तंत्र को काट सकती हैं, हर प्रकार के मंत्र को काट सकती हैं। किसी भी प्रकार से व्यक्ति पीड़ित हो, भूत प्रेत जैसी बाधा हो, उसको चुटकियों में माता मसानी शीतला काट सकती हैं। तो आपको क्या करना है? इन सभी सामग्रियों को ले जाना है। नीम के पेड़ के पास बैठ करके, हाथ जोड़ करके अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके कि हे मैया, मैं इस गोत्र का, इस नाम का आज से आपकी सेवा करना प्रारंभ करता हूँ। इसमें यदि कोई मुझसे त्रुटि होती है, कोई अभाव होता है, कोई गलती होती है, तो अपना बालक जान करके उसे क्षमा कर देना। क्योंकि पुत्र कपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इस भाव के साथ आप सुंदर भाव बना करके माता शीतला का नाम लेकर के उसी नीम के पेड़ में वो जल अर्पण कर दें और 2 अगरबत्ती लगा दें, कपूर वहाँ पर जला दें। किसी या फिर चावल का पुंज, थोड़ा-सा चावल रख के उसके ऊपर कपूर का टिकिया रखकर जलाएँ, या फिर पान के पत्ते पर या किसी दिवाली आदि में कपूर को जलाना है, ज़मीन पे रख के नहीं जलाना है। इसके बाद हो सके आपके पास संभव तो आप कुछ भोग वहाँ पर माता जी को अवश्य ही लगाएँ, जल चढ़ा करके माता जी को प्रणाम करके चले आएँ। यह आप शुक्रवार या सोमवार के दिन से प्रारंभ कर दीजिए। अब आप कहेंगे भैया कितने दिन में शक्ति प्रकट हो जाएगी? तो शक्ति भैया कोई खेल नहीं है, कोई भोजन नहीं है कि थाली में आया और आपने ग्रास मुँह में ले लिया। शक्ति को पाने के लिए बहुत ही साधना और तप करना पड़ता है। लेकिन इस साधना में आपको किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। केवल 1 लोटा जल
माता शीतला के नाम से नीम के पेड़ में दें, 2 अगरबत्ती जलाएँ, कपूर जलाएँ, कुछ माता को भोग अर्पण करें और वहीं पर बैठ कर के जितनी आपके पास समय हो, जितना आप कह सकें, माता के पास बैठकर विनम्र भाव से मैया का केवल ध्यान करें और उसके बाद प्रणाम करें और वहाँ से चले आएँ। ऐसी प्रक्रिया करना, क्रिया करना आप प्रारंभ कर दीजिए। अब आप कहेंगे भैया कितने दिन में साधना ये सफल हो जाएगी? भैया साधना सफलता अपने श्रद्धा और विश्वास पर होता है। इस प्रयोग को करिए, शीघ्र ही माता शीतला जो भक्तों पर कृपा करने वाली हैं, आपके ऊपर कृपा करेंगी और इसका बहुत ही सुंदर आपको सफलता प्राप्त होगा। और एक बार जो माता शीतला की कृपा हो जाए, तो बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपके सामने झुक जाएँगे। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके लिए आप बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री महाकाल।